खबर मोरिंडा पंजाब से। पूर्वांचल वेलफेयर सभा मोरिंडा द्वारा होली का त्योहार धूम धड़ाके से मनाया गया। इस समारोह में शहर के गणमान्य लोगों के अतिरिक्त मुख्य रूप से कांग्रेस नेता विधानसभा हल्का इंचार्ज विजय कुमार शर्मा टिंकू एवं पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। एक खुले मैदान में आयोजित समारोह के कर्ता धर्ता पूर्वांचल वेलफेयर सभा मोरिंडा अध्यक्ष विनोद तिवारी, सचिव राम प्रवेश, विक्रम पाठक, राजन मिश्रा, संतोष पांडे व चेयरमैन विनोद तिवारी होली के नाम उल्लेखनीय है। खूब नाच गाने व होली के हुड़दंग के बीच सभी एकत्रित नर नारी बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। सर्वप्रथम पहुंचने पर पूर्वांचली भाइयों ने विजय टिंकू का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। तत्पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी का भी स्वागत किया गया। चन्नी ने भी बहुत सरलता व गर्मजोशी से सभी पूर्वांचल भाइयों को रंगों से सरोबार करते हुए माहौल को रंगीन बना डाला। उस पर सोने पर सुहागे वाली कवावत चित्रार्थ हो गई, जब मंत्री जी ने सभी के साथ गुलाल उड़ाते हुए ठुमके लगाकर समा बांधा। खूब नाच गाना होने के बाद सभी उपस्थित इंसानों ने आयोजकों द्वारा तैयार स्वादिष्ट भोजन प्रसाद ग्रहण किया। सारे हिंदू वासियों चाहे शहर च आपदे चाहे साडे शहर तो बाहर विदेशों बैठे ने उन्होंने होली के त्यौहार से लख लख बधाई देना। एक बहुत वधिया उपराला त्यौहार तो वजों जो मनाया जाता, जिसे भाईचारा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ जुदा ना होइए, दूर ना होइए, साडा प्यार बनया रहे, इस तरह असीं त्यौहार मनाते रहिए। कांग्रेस पार्टी सारे ऐसी एक परिवार मांगू, एक परिवार की तरह हम हमेशा चलते हैं। यहाँ हमने छठ पूजा का मंदिर बनवाया, छठ पूजा के लिए जगह दी और हर तरीके से हर जो त्यौहार है हमारा एक दूसरे से मिलकर होता है और ये हमारे भाई हैं। खबर बनेटा टोंक जिले से। विश्व शांति महायज्ञ कर हवन कुंड में दी आहुतियां। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनेटा कस्बे में स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान का धूमधाम से समापन किया गया। साथ ही विश्व की शांति और कल्याण के लिए विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान जैन श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। समाज के हरीश जैन और लोकेश जैन अग्रवाल ने बताया कि समापन के अवसर पर सर्वप्रथम पारसनाथ भगवान को स्वधर्म इंद्र और अन्य सभी इंद्रों ने नववहन के लिए पांडुक शिला पर विराजमान किया। विधानाचार्य पंडित विश्रुत जैन के दिशा निर्देशन में इंद्र गुणों ने जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का भक्ति भाव से अभिषेक कर नित्य नियम पूजन में नव देवता पूजन और नंदीश्वर दीप की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिनालय श्री जी के जयकारों से गूंज उठा। बाद में भक्त ने आर्य का संघ को शास्त्र भेंट किया। महायज्ञ के दौरान स्वधर्म इंद्र सुशील जैन, मनीषा देवी सहित सभी इंद्र इंद्राणियों ने यज्ञ में पूर्णाहुति देकर अपने कर्मों का नर्जरा करते हुए पुण्य अर्जन किया और विश्व की शांति की कामना की। कार्यक्रम के दौरान संगीतमय भजनों पर श्रद्धालु भक्तिमय होकर झूमते नाचते नजर आए। हवन कुंड में घी, धूप, कपूर, समिधा, गोला आदि डालकर आहुतियां दी गई। हवन कुंड से निकली सुगंध से मंदिर परिसर भक्ति भाव से महक उठा। इस दौरान जैन आर्य का सुप्रज्ञ माता जी के प्रवचन भी हुए। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष तेजमल जैन, विमल अग्रवाल, रमेश पंसारी, अग्रवाल समाज 84 के ब्लॉक अध्यक्ष बसंत जैन, राजेंद्र मेहंदीवाल, नरेंद्र जैन, मनोज जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अयोध्या से बड़ी खबर। पैसे लेकर रामलला का दर्शन कराने के खेल पर फिर बोले चंपत राय।
रामलला के दर्शन को लेकर हो रही राम भक्तों से अवैध वसूली पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने जारी किया वीडियो बयान। कहा इस मामले का होगा तभी खुलासा जब पुलिस और गुप्तचर विभाग लिप्त लोगों पर करेगा उचित कार्रवाई। राम भक्तों के साथ रामनगरी में हो रही कुछ दुर्घटनाएं जिसकी मिली है सूचना। राम मंदिर में पैसा लेकर टाइम स्लॉट देकर दर्शन की नहीं है व्यवस्था। राम भक्तों से की गई है अपील, अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेकर दर्शन करा रहा है तो समझ ले आपके साथ हो रही है धोखाधड़ी। राम मंदिर ट्रस्ट का इस धोखाधड़ी और इस पैसे से नहीं है कोई भी लेन देन। रामलला के दर्शन को लेकर की चंपत राय ने अपील, दर्शन में आने वाले श्रद्धालु किसी भी तरह का पैसा न दें। बीते दिनों भी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने दिया था बड़ा बयान। चंपत राय के परिचित से रामलला के दर्शन के दरमियान ले लिया गया था 2000 का शुल्क। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की प्रतिमा में मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण डालना अर्थात पत्थर की प्रतिमा को लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट करना, यानी अब वो मूर्ति जीवित है, वो एक बालक है, वो एक लिविंग एंटिटी है और वो उसको भोग लगाया जाता है, भूख लगती है, उनको शयन कराया जाता है, नींद आती है, सोते हुए बालक को जगाया भी जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, रोज स्नान प्रतीक रूप में ही क्यों ना हो कराया जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है पत्थर में प्राण डालना, जीवित करना। ये अभी 2 महीने का काम है। औसत अनुमान है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000, 1,50,000 ऐसे श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। प्रातःकाल 6:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक 14 घंटे यात्रियों को दर्शन का प्रवेश रहता है। यहाँ कोई पैसा लेकर, टाइम स्लॉट देकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भगवान तिरुपति के मंदिर से इसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। तो भी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं या कुछ दुर्घटनाएं मेरे सुनने में आ रही हैं। सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग ऐसे लोगों को पकड़ेगा। लेकिन यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, मेरा निवेदन है आप अच्छी तरह से जान लें कि आप ठगे जा रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अर्थात मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का इस धोखाधड़ी, पैसे के लेन देन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग लाइन में लगकर सहजता से दर्शन करते हैं, उन्हीं को रामलला के दर्शन अच्छी प्रकार होते हैं। 100-150 फीट दूर से भगवान का दर्शन होने लगता है। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दर्शन और स्पष्ट हो जाता है। तो एक आदमी लाइन में लगकर 10 मिनट तक भगवान के दर्शन करता है। किसी भी प्रकार, चाहे जितनी भीड़ हो, 1 घंटा, अधिक से अधिक 1.25 घंटा फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक दर्शन पूरा हो जाता है। अगर आप अपना मोबाइल, अपने जूते कहीं दूर रखकर आएंगे तो ये प्रवेश से बाहर निकलने तक की अवधि और कम हो जाएगी। यदि आप प्रातःकाल 7 बजे दर्शन करने के लिए जाएंगे, रात्रि को 8 बजे के बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब दर्शन काल और अधिक कम हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं, भक्त बनकर आइए, 1 घंटे चलते रहिए। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर आने जाने में पैदल चलना पड़ता है और किसी भी प्रकार का पैसा मत दीजिए।
आप अगर पैसा देना ही चाहते हैं तो दर्शन के नाम पर पैसा देकर समाज में बुराई पैदा मत करो। यहाँ गरीबों को बांट दो, गरीबों को भोजन कराओ। धन्यवाद। होली का पर्व धूमधाम से मनाया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का पर्व समूचे उपखंड क्षेत्र पर बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। चौहटन उपखंड मुख्यालय पर प्राचीनतम होलिका स्थल पर शुभ मुहूर्त में पंडित प्रवीण दवे के मंत्रोच्चार द्वारा संपूर्ण विधि विधान से होली की पूजा अर्चना कर होलिका का दहन किया गया। इस अवसर पर मुख्य पूजा पर सुरेंद्र अग्रवाल, प्रयाग सिंह, भवानी सोनी, पुरुषोत्तम धारीवाल, विमल जोशी सहित दर्जनों युवा हवन पाठ में बैठे। निर्धारित मंत्रोच्चार के पश्चात हवन यज्ञ में बैठे इन 5 युवाओं ने होलिका के 5 परिक्रमा लगाकर होली की विधि विधान तथा अनुष्ठान पूर्ण कर होलिका का दहन किया। सबसे प्राचीनतम होलिका दहन स्थल पर कई वर्षों से अविरल होली दहन स्थल के साक्षी रहे सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस जगह पर चौहटन से सदियों का होलिका दहन किया जाता है। संपूर्ण कस्बे के लोग तथा महिलाएं इस स्थल पर आकर होली पर गाय के गोबर के बने उपले तथा नारियल चढ़ाकर अपने रोगों से मुक्त होने की कामना करते हैं। आज हर्षोल्लास के साथ में होली का दहन 11:48 पे होलिका दहन किया गया। जैसा कि समिति के द्वारा समय गांव वालों को बताया गया था, बहुत ही अच्छी पब्लिक भी आई और लोगों ने आनंद के साथ में जयकारे के साथ में भक्तलाल प्रहलाद की जयकारा बोलते हुए होलिका दहन कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस समय होली जो है इसकी लपटें अग्निकोण की ओर जाती हुई सी प्रतीत हो रही है। ऐसा माना जाता है कि अग्निकोण की ओर लपटे जाने से प्रदेश में गांव में सुखद और मंगलकारी आने वाला समय रहेगा। इस प्रकार की भावनाएं हमारी इस बारे में है। प्रवीण जी दवे। बेंगलुरु में नृत्य के साथ जमा होली का रंग। होलिका दहन में लोगों ने लगाई परिक्रमा। फूलों की नगरी बेंगलुरु में सिरवी समाज HSR लेआउट वडेर प्रांगण में रविवार रात को होलिका दहन किया गया। पुरुष तथा महिला मंडल ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर चंग की थाप पर फाग गीतों पर गैर नृत्य किया। गैर मंडल की ओर से बच्चों का ढूंढ किया, एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली गई। इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष मांगीलाल चोयल, सह सचिव केनाराम और नव युवक मंडल, महिला मंडल, गैर मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत हंसुआ के ग्राम कछुआ हंसुआ के बच्चों द्वारा मनाया गया होली महोत्सव। ग्राम पंचायत हंसुआ में आचार संहिता की गाइडलाइन को मानते हुए बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए सभी युवाओं ने जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं गुलाल की होली खेली, सभी को रंग लगाया, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। देवस्थानों पर भी रंग गुलाल किया। 632वां राव महोत्सव मंडोर में धूमधाम, अनेक बेरा बस्तियों की गैर हुई शामिल। प्रसिद्ध राव महोत्सव जो कि 6 सदी से भी ज्यादा कालखंड यानी जोधपुर की स्थापना से पूर्व मनाया जाता रहा है। 634वीं बार पुनः मनाया गया। मंडोर मारवाड़ की राजधानी है जो कि जोधपुर की स्थापना से
पूर्व आबाद थी। वे आज भी मंडोर क्षेत्र की कई बेरा बस्तियां गैर के रूप में उत्साह के साथ भाग लेती है। राव महोत्सव धुलंडी के दिन आयोजित होता है, जिसमें माली समाज के लोग, विशेषकर समाज के युवा बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लेते। महोत्सव में पहुंचने वाली गैर के लिए पथ निर्धारित रहता है व एक विशेष बेरा बस्ती का राव भी निर्धारित रहता है। परंपरा अनुसार खोखरिया बड़े से राव बनता है, जिसका विशेष श्रृंगार किया जाता है। राव का चुनाव आमली बेरा वाले करते व रक्षा की जिम्मेदारी मंडावता बेरा वाले लेते हैं। राव के साथ गैर के रूप में समाज के युवक लाठियों व शस्त्रों से लैस रहते हैं, ताकि निर्धारित मार्ग से राव मंडोर स्थित राव कुंड पर सकुशल पहुंच सके। हरिद्वार पुलिस ने धूमधाम से मनाया होली का त्योहार। जवानों के बीच डीएम और एसएसपी ने जमकर लगाए ठुमके। आज पूरे देश भर में अधिकतर स्थानों में होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हरिद्वार पुलिस भी पीछे नहीं रही। सर्वप्रथम एसएसपी आवास में कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा अपनी धर्मपत्नी सरिता डोभाल के साथ जनपद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों संग रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया। इसके पश्चात सभी अधिकारी नजदीक ही स्थित जिलाधिकारी आवास गए, जहां डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल एवं प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ जमकर होली खेली। इसके बाद सभी अधिकारी पुलिस लाइन रोशनाबाद गए, जहां पुलिस के जवानों के साथ जमकर अबीर गुलाल लगाया एवं होली के व स्थानीय गानों पर कई घंटे थिरके। इस प्यार भरे समारोह में ज्यादातर अधिकारी अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे। बुधनी में लगभग 2 दर्जन स्थान पर होली जलाकर होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके और हर्षोल्लास से मनाया गया। दूसरे दिन पुलिस और पत्रकारों के बीच थाना परिसर बुधनी में होली मनाई गई, जहां थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी ने पत्रकारों को रंग गुलाल लगाया। वहीं पत्रकारों ने सभी पुलिस के जवानों को रंग गुलाल लगा एक दूसरे के गले लगे। हालांकि पुलिस की होली हर वर्ष परंपरा अनुसार एक दिन बाद ही खेली जाती है, परंतु यह परंपरा पिछले कई वर्षों से बंद थी। लेकिन बुधनी के पत्रकारों के आग्रह बुधनी एसडीओपी शशांक गुर्जर एवं थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी के द्वारा पुनः होली की परंपरा चालू की गई है, जिसमें पत्रकारों और पुलिस के बीच होली का एक कार्यक्रम आयोजित किया। बुधनी के एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। होली के गीत और संगीत में मग्न होकर एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं पत्रकार जमकर थिरके। कार्यक्रम के अंत में स्नेह बोस के बाद नगर निरीक्षक ने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया। बुधनी थाना की बरसों बाद होली देखने को मिली।